गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड लेसन करेंगे जो है एक कविता बेटी युग। बेटी युग यानी सबको समझ में आएगा, यानी बेटियों का युग जो आया है। पढ़ो और गाओ, ये एक कविता है, पोएम है बच्चों, जिसे हमें समझना है, फिर उसे रिथम में गाना है, सुर ताल में अच्छे से हम गाएंगे। अब देखेंगे कि ये कविता किसने लिखी है। ये कविता लिखी है आनंद विश्वास ने। जिन्होंने जो इनके राइटर है, देखो कॉर्नर में नाम है आनंद विश्वास। इनका जन्म हुआ था 1949 में शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी देवम गरम माँ गरम, थपेड़े लू के चिड़िया फुर। परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। यानी कि ये अंधविश्वास वगैरह, मुश्किलों में घबराने वाले ऐसे लोगों से विद्रोह रखते हैं। वो अंधविश्वास पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। मतलब बच्चों, इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है कि बेटी को शिक्षा देना और उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। और उनको आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनाना। अगर हम लड़कियों को शिक्षा देंगे तो लड़के जैसे वो भी कमाएगी, अपने पैरों पे होगी, किसी पर निर्भर नहीं होगी वो, तो वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती है। और उसकी प्रगति का क्या इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ दिया है अध्ययन कौशल। अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। एक्चुअली ये गणित से रिलेटेड है। आपकी जो गणित की 7वीं की कक्षा की जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी मैथ्स की, उसमें 51 और 52 पेज नंबर पे दिया होगा, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस इतना ही है इसमें। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब बच्चों, कहने का नानी वाली कथा कहानी, जो नानियाँ दादी वगैरह हमारी रहती है, पहले की पुरानी कहानियाँ सुनाया करती थी। अब भी जग में लगे सुहानी, अभी भी वो कितनी सुहानी, मतलब टीवी देखना और उनके अपनी नानी दादियों के मुंह से कहानी सुनना, वो एकदम डिफरेंट है। मतलब बहुत सुहानी, बहुत अच्छा फील होता है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यानी ये जो बेटी युग चला है आज के टाइम में बच्चों, जो लड़कियां हैं कौन से फील्ड में नहीं है ये बताओ। आज का टाइम ऐसा है कि अगर लड़कियों को हम पढ़ाएं तो हर फील्ड में लड़कियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, एयरफोर्स हो, कोई सा भी हो, नेता हो, हर एक फील्ड में लेडीज़ आजकल प्रगति कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको शिक्षा दी जा रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को, जैसे आप उनकी बेटी हैं, बेटा है, उनको बराबर अगर मानते हैं, समान मान के अच्छे से पढ़ाएंगे, तो वो भी उनका नाम रोशन करेंगी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। जो ये बेटी युग है, इसमें बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यानी कि फौलादी यानी कि बोलते हैं ना, एकदम जोश जुनून वाला इरादा, मजबूत इरादा है, और खुद अपना इतिहास बनाएंगे। जो इंसान अपने से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वो खुद अपना इतिहास रचता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि आगे उसे खुद लोग याद करें, इतिहास बनाएगा वो। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यानी पूरा देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो फ्यूचर तो बच्चे ही है ना हमारे देश का। जब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे, तो यही जो जवान जो देश के बच्चे हैं, वही इतिहास को रचेंगे भी और मेहनत से देश को भी आगे बढ़ाएंगे। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। कहने का मतलब, अगर सिर्फ बेटा को हम पढ़ाएंगे तो वो आधी शिक्षा है, और दोनों को पढ़ाएंगे तो वो पूरी शिक्षा है। यानी कि बेटा बेटी घर में दोनों है, दोनों को हम शिक्षित करेंगे तो वो पूरा होगा, एक को करने पे नहीं होगा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। हमने सोचा यानी कि कहने का मतलब हम सोच रहे, मनन करना यानी सोचना, मन में सोचो और विचार करो, समझो
कि क्या हम जो ये हम कह रहे हैं बेटी को पढ़ाना बेटे को पढ़ाना ये सही है कि नहीं। इस चीज़ को सोचो। ये इस कविता के द्वारा कवि हमें बताना चाह रहा है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। यानी सारा जग यानी सारी दुनिया को शिक्षामय करना यानी सारी दुनिया को एजुकेटेड करना हमने सोचा मन में ठानी। अगर हमने सोच लिया कि पूरा देश हमारा पढ़ेगा, मन में ठान लिया, तो वो चीज़ ज़रूर होगी। इसके लिए तो गवर्नमेंट स्कूल किस लिए है कि जो गरीब है, जो नहीं पढ़ सकते, फीस नहीं भर सकते, उनको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट देती है। कपड़े, शूज़, बैग सब कुछ फ्री देती है ताकि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर है बच्चों नेक्स्ट पेज पे दिया है, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब कोई अनपढ़ नहीं यानी अनएजुकेटेड नहीं होगा, सबके हाथ में पुस्तक होगी, बुक्स होगा, ज्ञान गंगा की पावन धारा। जो ज्ञान गंगा यानी कि जैसे गंगा नदी होती है, वैसे ज्ञान नॉलेज की जो नदियां हैं वो पावन धारा, मतलब वो एकदम पवित्र हो जाएगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। जो नॉलेज की जो नदी है वो भी सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जब जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति यानी बुक, और जो बुक से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जो कलम से हम लिखते हैं, उसकी जो शक्ति है, ये जग जाहिर जानी पहचानी, ये जग पहचानेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। यानी कहने का मतलब पर्व यानी क्या होता है बच्चों, त्यौहार। तो बेटी युग सम्मान, जब हम बेटी को बोलते लक्ष्मी का रूप होती है, तो बेटी को जब हम सम्मान देंगे तो वही एक पर्व, वही एक फेस्टिवल होगा। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको सम्मान देंगे। पुण्य पर्व यानी एकदम प्योर अच्छा पर्व, ज्ञान नॉलेज वाला पर्व होगा ये। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर क्या होता है, जो एजुकेटेड होते हैं उनको बात करने की तमीज़ होती है, छोटे बड़ों का लिहाज करते हैं, तो सम्मान देते हैं। तो इस तरीके से सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान होगा, तो लोगों का जगत में उत्थान यानी आगे बढ़ेगा। और सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी यानी समझदार, तब बोलेगी सोने की चिड़िया तब बोले। कहते थे ना बहुत पहले हमारे देश में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, सोने की गंगा नदी बहा करती थी। तो फिर से वो दिन आएगा जब हम सब एजुकेटेड होंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर से वो सोने की चिड़िया बोलेगी और बेटी युग की हवा सयानी, बेटी युग जो समझदार युग होगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस प्रकार से बच्चों ये पोयम है, इसमें यही दिया है कि, तो इस तरीके से बच्चों इस पोयम में यही बताया है कि बेटियों को पढ़ाना, शिक्षित करना एक बहुत अच्छा होगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इससे हम बेटियों को जब हम पढ़ाएंगे, जब वो एजुकेटेड होगी, जब अपने पैरों पे होगी, तब वो सबका सम्मान उतना ही करेगी। इसके लिए बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए बेटों के साथ, क्योंकि बहुत जगह पे ये पोएम इसलिए कवि ने लिखा है कि ये जो अंधविश्वास ये होता है, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियां तो सिर्फ घर का काम करती हैं, उसी लिए होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आज का ज़माना बदल चुका है और बेटियां बेटों से ज़्यादा नाम रोशन करती हैं। इसके लिए बेटियों को भी एजुकेशन बेटों के बराबर मिलने का पूरा अधिकार है और उसे देना चाहिए और उसे आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जब हम उसे एजुकेशन देंगे तो कल के दिन उसकी लाइफ में अगर कोई तकलीफ भी आती है तो वो खुद इंडिपेंडेंट होगी वो करने के लिए। इसलिए बच्चों ये चीज़ करनी चाहिए। अब चलो एक काम करते हैं, हम लोग पोएम को थोड़ा सुर ताल में गाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग भी वहाँ बैठ करके ट्राई करना और पोएम को लर्न करना बच्चों ऐसे ही। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने कई इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा,
हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नेक्स्ट पेज। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कमल की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों की मस्त सुर ताल के साथ इस कविता को गाना है, क्योंकि कविता को सुर ताल से ही गाया जाता है, लर्न करना है। और इसमें नीचे में देखो बच्चों शब्द वाटिका दी है, वो आपको लिखना है अपने क्लास वर्क में, और अपनी दूसरी इकाई डाल के हेडिंग डाल के न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे और ये शब्द वाटिका लिखेंगे, पोएम भी एक बार लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो PDF में मैं भेजूँगी वो आप लोग को लिखना है। ओके बच्चों, और पता है ना ब्लैक टिक से जो टिक मार्क रहेगा उतने ही आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चा। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।